हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर चल रहे हैं नंबर सिस्टम। हमने कल पढ़ा नंबर सिस्टम पर योग पर आधारित संख्या को कैसे हम सॉल्व करते हैं। जो हमें प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या के रूप में दिया था तो हमने देखा उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब उसी में है कि क्रमागत संख्याओं का अगर योग दिया हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें दिया है, ध्यान से देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहला नियम क्या है, कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है, 24 है। तो दोस्तों हम मानेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, सॉल्व करने के लिए क्या है कि माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x। क्या है दोस्तों, माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर x प्लस 2। और तीसरी संख्या निकालनी है तो क्या करना है, तीसरी क्रमागत सम संख्या बराबर x प्लस 4। तो कह रहा है कि इन तीनों का योग करने पर, ध्यान देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 24 है। अर्थात अगर हम इन तीनों का योग कर देते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, यानी कि क्या कह रहा है प्रश्नानुसार हमारा, यानी कि हम प्रश्न के अनुसार हमें क्या कह रहा है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का योग हमारा किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, पहली संख्या हमारा x दिया है और दूसरी संख्या x प्लस 2 दिया है और तीसरी संख्या क्या है हमारे पास, x प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। जोड़ लीजिए x प्लस x तो कितना हो गया, 3x प्लस 4 2 कितना हो गया, 6 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया। अब क्या करेंगे, 3x बराबर कितना है, इधर प्लस 6 है उधर जाएगा माइनस 6, 24 में से 6 घटा 18 हो गया, तो x बराबर कितना होगा 18/3, तो कट गया, कितना आ गया दोस्तों 6। तो बीच वाली संख्या हमारी क्या है, पहली और तीसरी के बीच में दूसरी संख्या है, तो दूसरी हमारी संख्या कितना हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 6, 6 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक दोस्तों, लेकिन अगर एग्जाम में हमसे ये प्रश्न पूछ ले, किसी हम कंपटीशन के एग्जाम में दे रहे हैं, उसमें हमसे अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 या 3 मिनट तो चला ही जाएगा। तो इसको बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए क्या करना था आपको, 3 क्रमागत सम संख्या दिया है, पहली क्रमागत सम संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 2 हो गया, तीसरी क्रमागत सम संख्या हमारा x प्लस 4 हो गया। हमने तीनों का ये कह रहा कि इसमें दिया है कि तीनों संख्याओं का योग 24 के बराबर है, तो हमने पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या किसके बराबर कर दिया, 24 के बराबर। मान हमने रखा पहली संख्या का x दिया है, दूसरी संख्या x प्लस 2, तीसरी संख्या x प्लस 4 बराबर 24। x प्लस x किसके बराबर हो गया दोस्तों, 24 के बराबर हो गया। इधर 4 प्लस 2 इधर 6 है, इधर आ गया क्या हो गया -6, 24 में से 6 घटा 18 आ गया, 3 का गुणा था भाग हो गया। हमसे अगर है बीच वाली संख्या ज्ञात करना है, तो बीच वाली संख्या हम क्या करेंगे, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। x का मान 6 आया है तो 6 रख देंगे, 6 प्लस 2 बराबर 8। ठीक दोस्तों, लेकिन अगर इसी को हमें बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से लगाना हो, तो हम ट्रिक के मेथड से कैसे लगा सकते हैं। करना कुछ नहीं दोस्तों, हमसे क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या दिया है, कितना दिया है, 3 क्रमागत सम संख्या। तो आप पहले 3 बिंदु ले लीजिए, 1 2 3, ये आपका एक लाइन पे 3 डॉट हो गया। ठीक, एक लाइन पे 3 डॉट, A B C। तो हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 हो, तो ठीक बीच वाली संख्या। तो इसका जो ट्रिक होता है, ट्रिक में मतलब अगर ये हमसे हमेशा विषम नंबर में पूछे, जैसे 3 का पूछे, 5 का पूछे, 7 का पूछे, 9 का पूछे, यानी कि हमेशा विषम संख्या पूछे, तो बीच वाली जो संख्या होती है, बीच वाली संख्या निकालने का सूत्र होता है योग बटे n, योग बटे n। ये इसके ट्रिक का क्या है, फार्मूला है। ठीक, क्या है कि कह रहा कि बीच का संख्या निकालने के लिए क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या है, योग के बटे n। तो हमें क्या रहा है कि इन तीनों के बीच की संख्या, तो बीच का संख्या दोस्तों क्या है, b है, तो b हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा बीच का निकालना है। तो b को निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, योग के बटे n। तो योग कितना दिया है, 24 दिया है,
और n कितना दिया है 1 2 3, कितने नंबर हैं इसमें 3 नंबर हैं, तो 3 से डिवाइड कीजिए। देखिए 3 हमारा विषम संख्या है, जब विषम संख्या रहेगा तभी ये हमारा ट्रिक काम करेगा दोस्तों। क्या हो गया योग बटे n, 5 रहेगा तो 5, 7 रहेगा 7, 9 रहेगा 9, 11 रहेगा 11, यानी कि विषम संख्या रहने पर ही ये ट्रिक हमारा काम करेगा। अब यहां से हम कटा देंगे 3 8 24, ठीक। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या है, सब में 2 जुटा है। अगर हम बी के विपरीत दिशा में उल्टा चलेंगे, पीछे चलेंगे, तो पीछे तो हमारा माइनस होता है, तो 8 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और आगे चलना होता है तो आगे क्या होता है जुट जाता है, तो 8 में 2 जुटेगा, कितना आ गया 10। यही आपने पीछे भी निकाला था कि 6 8 10 आया था, और ऐसे भी निकाले आप ट्रिक के माध्यम से, कितना आ गया 8 आ गया आपका। बीच वाली संख्या हमसे पूछा था तो हमने पहले बीच की संख्या निकाल लिया, 8 आ गया। ट्रिक के माध्यम से दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इसको देखते ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, कुछ नहीं, हमें कितनी संख्याओं का योग दिया है आप उसको बना लीजिए, डॉट बना लीजिए। 3 का पूछा है तो हमने 3 डॉट बना लिया, ठीक। अब इसमें हमसे पूछा है बीच की संख्या निकालने के लिए, तो बीच की संख्या का ट्रिक क्या होता है कि बीच की संख्या यानी कि योग बटे n, जितना हमको योग में दिया है उतना बटे कितने का पूछा है, नंबर कितना दिया है 1 2 3, 3 डॉट है 3 से डिवाइड कर देंगे, बीच की संख्या हमारा कितना हो गया 8 हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी में हम दूसरा सवाल लेकर के चलते हैं। अगर यहां पर हम 3 की जगह कुछ और कर दें, ध्यान से देखिए, पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग, अब यहां से 24 को हटा करके हम क्या कर दें 80 है, तो ठीक बीच की संख्या नहीं निकालेंगे, तो कहेंगे सबसे छोटी वाली संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी वाली संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, करने के लिए हम क्या देखेंगे कि यहां पर क्या दिया है विषम दिया है, तो विषम दिया है तो आप क्या करेंगे उतना लंबा न ले जाकर के सिंपली क्या करेंगे एक लाइन खींच लीजिए। हमें कितना लेना है 5 लेना है, तो इस पे 5 डॉट बना लीजिए, 1 2 3 4 5, और इसका बीच वाला पॉइंट क्या होगा 1 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से, तो यही इसका क्या होगा बीच वाला पॉइंट होगा। तो बीच के पॉइंट के निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, योग के बटे n, योग के बटे n, योग बटे नंबर, योग कितना है दोस्तों 80 है, 80 बटे नंबर कितना पूछा हमसे 5 नंबर पूछा है 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना हो गया 16 हो गया। अब करने के लिए क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है, हमने अभी बताया कि अगर हम उस नंबर के बीच वाले नंबर के पीछे चलेंगे तो सब में -2 होगा। -2 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है सम संख्या पूछा है, और सम संख्या में 2 2 का डिफरेंस रहता है, तो 2 का डिफरेंस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16 में से 2 घटेगा 14, 14 में से 2 घटा कितना गया 12, और आगे की संख्या में 2 ऐड करना है, 16 में 2 को ऐड किया 18, 18 में 2 को ऐड किए 20। आप अगर इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तो आपका योगफल कितना आएगा 80 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। क्या किया आपने, कुछ नहीं, आपको बस ये जितना नंबर दिया था 5 दिया था, आपने एक लाइन खींचा, लाइन में आपने 5 डॉट बनाया A B C D, ठीक। आपको क्या कहा है बीच वाली संख्या में, अब क्या करना है हमको सबसे पहले बीच वाली संख्या निकालना है, बीच की संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4, यानी 2 इधर से 2 इधर, तो यही हमारा बीच का संख्या हो गया। हमको कह रहा है कि योग बटे हमारा कितना योग दिया है, तो हमने योग लिखा, योग के बटे n का मतलब होता है नंबर, कितनी नंबर दिया है हमसे 5 नंबर पूछा है, तो 5 से हम क्या करेंगे कटा दिए, 5 से कटा दिए तो कितना आ गया दोस्तों 16 आ गया, यानी कि ये बीच की संख्या हमारा क्या हो गया 16 हो गया। जैसे ही हम पीछे की तरफ चलेंगे तो पीछे हमारा क्या होता है 2 माइनस होता है, तो 16 में से हम 2 माइनस किए तो ये 14 हो गया, फिर 14 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन आगे की संख्या में चलने के लिए हम क्या करते हैं 2 को प्लस करेंगे, तो 16 में 2 को प्लस करेंगे 18 आ जाएगा, 18 में 2 को प्लस करेंगे 20 आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों हमारा क्या हो गया, बहुत ही ट्रिक है, बहुत ही आसानी ट्रिक है कि आप इस प्रकार की दी गई किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, बस यही आपको ट्रिक याद करना है कि ये जो हमारा ट्रिक है ये क्या है रामबाण है, ये हमारा क्या है रामबाण है इस सवाल के लिए, इस प्रकार के सवाल के लिए। और वो कब काम करेगा आपका रामबाण, जब यहाँ पर विषम संख्या दिया हो, यानी कि ये हमारा जो क्रमागत संख्या देता है ये हमेशा 3 या 5 या 7 के रूप में दिया रहेगा, तभी यह संख्या हमारा कार्य करेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे देख लीजिए एक कह रहा कि एक सवाल और देख लीजिए, कह रहा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग
250 है, 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, हमसे कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। 5 क्रमागत संख्या दिया है, तो आप सबसे पहले एक लाइन बना लीजिए और इस लाइन पे आप कितने पॉइंट को बनाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। हमारा कितना पॉइंट हो गया दोस्तों, 5 पॉइंट हो गया। और 5 पॉइंट का मतलब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बीच की संख्या निकालेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि बीच की संख्या हमारा क्या बन रहा है, यही बन रहा है। और बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, योग में n से भाग देते हैं। तो योग हमारा कितना है, ध्यान से देखिए दोस्तों, 250 है, 250 में हम n हमारा कितना दिया है, n 5 दिया है, तो 5 से कटा देंगे तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया। तो हमारा टोटल संख्या कैसे निकलेगा, पीछे चलेंगे तो 2 माइनस होगा, पीछे चलेंगे जैसे 2 माइनस होगा, तो 50 में से 2 निकला, कितना आ गया, 48 आ गया। अब इसके भी पीछे ये है, तो इसमें से भी 2 माइनस होगा, तो ये कितना आ गया, 46 हो गया। और 50 के आगे चलेंगे तो 2 ऐड होता चला जाएगा, 50 में 2 को ऐड करेंगे 52 करेंगे, और 52 में 2 का ऐड होगा 54 हो गया। तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या जो आपका है दोस्तों, ये कितना आ गया, 54। यही क्या हो गया, आंसर है ना। बहुत कमाल का ट्रिक दोस्तों, ये क्या है, बहुत ही इजी ट्रिक है। इसके माध्यम से आप इस तरीके के किसी भी दिए गए सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आप देखिए इसको, फिर आगे लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चाहे ये सम के लिए दिया जाए चाहे विषम के लिए, जैसे अगर मान लीजिए हम इसी को विषम कर दें, क्या कर दें, विषम कर दें। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी हमें क्या करना है दोस्तों, विषम संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए आपसे कितना पूछ रहा है, कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्या लेना है। 3 क्रमागत विषम संख्या, तो आपने ये ले लिया 1 2 और ये 3 क्रमागत संख्या हमारा कितना हो गया, पहला दूसरा और तीसरा। तो आपको क्या करना है, चाहे ये सम हो चाहे विषम हो, लेकिन यहाँ का नंबर अगर विषम में दिया है 3 5 7 9 11 के रूप में दिया है दोस्तों, तो आपको करना कुछ नहीं है, बीच वाली संख्या निकालने के लिए आपको योग के बटे n करना है। तो आपका योग यहाँ पर कितना दिया है, योग बराबर आपका कितना दिया है दोस्तों, 51 बटे, अब नंबर निकालेंगे, बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या होगा, योग बटे नंबर। नंबर कितना दिया है, 3 दिया है, तो कटा देंगे दोस्तों, ये कितना आ गया, 17 आ गया। इसका जो नंबर है ये कितना आ गया, 17 हो गया। तो ये 17 हो गया। अभी हम बताएं अगर हम पीछे चलेंगे तो 2 माइनस होगा, 17 में से 2 माइनस हो गया, 15 हो गया। और 17 में 2 आगे चलेंगे तो 2 क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 19 हो गया। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया दोस्तों, 19 हो गया। कितना हो गया, 19। ठीक, 1919। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक से आपने क्या किया कि 3 क्रमागत संख्या दिया था, बीच वाली संख्या को हमें ज्ञात कर लेना है बस। जैसे ही हमें बीच वाली संख्या ज्ञात होगा तो हमें क्या होगा, उसके पीछे की और उसके आगे की छोटी बड़ी जितनी भी सम संख्या या विषम संख्या है वो हमें आसानी से पता हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप एक बार देखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए क्या करना है आपको। ये तो आपके पास 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग था, लेकिन अगर इसी में का सवाल आपको दे दिया जाए कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो आप तो निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे देख लीजिए, हमसे कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे
बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, या सबसे चलिए इस बार छोटी विषम संख्या निकालते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्त, आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 क्रमागत विषम संख्या पूछ रहा है, बस यही देखना है आपको यहाँ पर कितना पूछ रहा है, 5 क्रमागत संख्या पूछ रहा है। तो आप 5 बना लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक दोस्तों, अब इसका पांचों का अगर हम बीच वाला पॉइंट देखेंगे तो यही हमारा क्या बनेगा, इसका बीच वाला पॉइंट बनेगा। और बीच वाले पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्या का योग जो दिया है उसमें हम n से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम योग देख रहे हैं कितना दिया है, 145। तो 145 में हम क्या करेंगे, हमारा नंबर पूछ रहा है, तो नंबर कितना है, 1 2 3 4 5। आप इसी में 5 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 29 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 45, 5 9 45, 29 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही चालाकी से आप जानते हैं कि आप क्या करेंगे, जैसे पीछे चलेंगे आपके पीछे में क्या होगा, 2 2 माइनस होता चलेगा, और आगे जैसे ही बढ़ेंगे उसमें क्या होगा, 2 2 प्लस होता चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 29 में से 2 को घटाएंगे, 27 आ जाएगा, 27 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा, 25 आ गया। और आगे चलेंगे तो 29 में 2 क्या होगा, 31 हो गया, और 31 में 2 जुड़ा कितना हो गया, 33। तो यहां पर हमसे पूछा क्या है, ये देखिए छोटी विषम संख्या पूछा है। तो जो छोटी विषम संख्या है, ये छोटी विषम संख्या हमारा कितना आ गया, 25। यही 25 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। 25 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, चलिए आप इसको आसानी से समझ लिए हैं। एक सवाल आपको दे देते हैं, फिर इसी में हम आगे चलते हैं कि जैसे अगर हमको ये 3 5 न दे करके, 7 9 न दे करके 2 4 6 के रूप में दिया है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा, सबसे बड़ी विषम संख्या। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल हम इसको बताएंगे फिर से। चलिए ये हो गया, आपका होमवर्क हो गया, आप इसको उतार लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं कि सम संख्या के रूप में कैसे दिया है। लेकिन एक इसके पहले हम एक नोट दे देंगे, नोट लिख लीजिए इसको। नोट क्या होता है कि कह रहा है कि यदि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो, यदि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो बीच वाली संख्या बराबर योग के बटे n, परंतु जहां n 3 5 7 9 डैश डैश, जहां पर n विषम संख्या के रूप में होनी चाहिए। करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि यदि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, योग में दिए गए नंबर से हम भाग दे देंगे, योग में दिए गए नंबर से भाग देंगे। लेकिन जहां पर हमारा n क्या होना चाहिए, 3 5 7 9 डैश डैश डैश, मतलब ये हमारा विषम संख्या के रूप में होना चाहिए। ठीक दोस्तों, यहां पर सम संख्या के रूप में नहीं दिया है, सम संख्या को रूप का निकालने के लिए आपको वही लगाना पड़ेगा जैसे आप पहले लगाते थे कि माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, दूसरी x + 1, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, चलते हैं आगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमको एक एग्जांपल दिया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 हो, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए।
दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, आपने क्या लिखा कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर भी देखिए ध्यान से दोस्तों, आपको कितना बनाना है, 4 बनाना है, 1 2 3 4। यहाँ पर आपको मान लेना है कि माना जो पहली क्रमागत संख्या है x हो गया, तो दूसरे में हमने भी देखा कि हम दो का अंतर देख रहे थे, तो ये हमारा दूसरा x + 2 होगा, तीसरा x + 4 होगा, और चौथा जो आपका होगा ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x + 6। यहाँ पर देखिए x + 0 है, 2 का अंतर हुआ है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का, यानी कि सब में देख रहे हैं कि 2 2 बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम क्रमागत संख्या x को सम मानेंगे फिर भी सब में 2 का ऐड करेंगे, विषम मानेंगे फिर भी 2 का ही ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर विषम संख्या रखेंगे तो यहाँ पर जो विषम आएगा, विषम 5, ये भी विषम आएगा, सम रखेंगे सबको जोड़ने पर सम आएगा। तो कह रहा है कि चारों क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है, 36। कह रहा है इन चारों को अगर हम जोड़ दें, चारों को आपस में क्या कर दें दोस्तों, प्लस कर दें, तो यह किसके बराबर हो जाता है, टोटल 36 के बराबर हो जाता है। करना कुछ नहीं है आपको, x + 2 + x + 4 + x + 6 = 36। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 1 2 3 4, x कितना दिया है, 4 टाइम x दिया है तो 4x हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लीजिए, 4 2 6, 6 6 12 बराबर 36। अब क्या करना है दोस्तों आपको कि 4x बराबर कितना हो जाएगा, 36, इधर +12 है, इधर आएगा -12 आ जाएगा, तो आपका यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, 4x बराबर कितना आ गया, 36 में से 12 घटा 24, तो x बराबर 24/4 आ गया, कट गया, कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कि ये आपका 6 आ गया, तो 6 में 2 को जोड़ोगे 8 आ जाएगा, और 6 में 4 को जोड़ोगे 10 आ जाएगा, और 6 में 6 को जोड़ोगे 12 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ गया, 12। अगर सबको जोड़ लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। जैसे जोड़ करके देख लीजिए, 12 8 20, 20 10 30, 30 6 36। अब से क्या पूछा है, सबसे बड़ी सम संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी सम संख्या हमारा कितना आ गया, 12। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। आपने क्या किया, कुछ नहीं दिया है, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो आपने क्या किया कि 4 पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमने क्या किया, इसको 4 से हमने 4 पॉइंट के द्वारा इसको दर्शाया है। अब आपने क्या किया कि पहले पॉइंट को x माना, यानी कि हमने मान लिया कि हमारी जो सम संख्या है ये कितना है, x है। तो पहली सम संख्या x हो गया, तो दूसरे में कितना जुटेगा, 2 जुटेगा, तीसरे में 4 जुटेगा, और चौथे में 6 जुट गया। सबको हमने जोड़ लिया, तो 4x + 12 बराबर 36, इधर +12 था, इधर आया -12 हो गया, तो 4x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 24 आ गया। तो x बराबर क्या हो गया, 24, इधर 4 का गुणा था, भाग हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमने देखा पहली क्रमागत संख्या x बराबर 6 आ गया, दूसरा कितना हो गया, 6 + 2 8 हो गया, तीसरा कितना हो गया, 6 + 4 बराबर 10 हो गया, और चौथा क्या है, 6 + 6 बराबर 12। ये आपका क्या हो गया, सबसे बड़ी क्रमागत सम संख्या पूछा था, तो सबसे बड़ी क्रमागत सम संख्या बराबर हमारा कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चलिए इसको हो गया तो इसको मिटा के आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए इसमें का आप एक और देख लीजिए एग्जांपल अच्छे से, ताकि ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। चलिए ये तो था सम का, चलिए हम लेकर के चलते हैं विषम संख्याओं का, कि जैसे हम ले लिए कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 हो, तो सबसे छोटी विषम सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस वही ट्रिक फिर से लगा लीजिए आप, कि आप इसको 4 दिखाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि हमसे 4 पूछा है। तो मान लीजिए पहली क्रमागत विषम संख्या x, दूसरी x + 2 हो गया, तीसरा x + 4 हो गया, और चौथा कितना हो गया, x + 6 हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, करा कि सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, हमारा 72 आना चाहिए। सबको जोड़ने पर 72 आना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4, 4x है, 4x,
2 4 6 6 6 कितना हो गया 12 बराबर यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 72 आ गया। अब आपको क्या करना है 4x बराबर 72, इधर +12 है इधर आएगा -12 हो गया है, तो 4x बराबर 72 में से 12 घटा 60। अब आप क्या करेंगे दोस्तों 4 का उधर गुणा है उधर जाएगा भाग होगा, 60 के बटे 4 कट गया कितना आ गया 15 आ गया। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कितना आ गया 15 आ गया, और 15 में 2 को ऐड करेंगे 17 आएगा, 17 में 4 को 17 में यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, अब 15 में 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 19 आ गया, 19 15 में 6 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 21 आ गया। ठीक दोस्तों, हमने क्या किया कि x 15 15 2 17 15 4 19 15 6 21। अब आपने क्या करना है देखिए सब विषम संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं सब में क्या है विषम संख्याएं हैं। हम बताए भी थे कि विषम संख्याओं में हमेशा 2-2 का अंतर होता है और सम संख्या में भी 2-2 का अंतर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जितनी भी विषम संख्या है 2 का अंतर 2 का अंतर 2 का अंतर। और हमसे पूछा क्या है दोस्तों सबसे छोटी विषम संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारा क्या है दोस्तों 15 है, और यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक दोस्तों, चलिए ये हो गया हमारा कि हमने अभी पढ़ा कि योग पर आधारित प्रश्न, योग पर आधारित प्रश्न हमने प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ा, और किसमें पढ़ा कि क्रमागत संख्याओं के योग कर दिया हो और हम उसके सबसे छोटी या बड़ी संख्या को निकालना हो, उस पर हमने आधारित ये प्रश्न पढ़ा। ठीक दोस्तों, एक देखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, ये नंबर सिस्टम थोड़ा लंबा है दोस्तों, ये थोड़ा आपका चलेगा 5-6 सेशन में चलेगा। आपने अभी पढ़ा कि योग पर आधारित प्रश्न, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और घन के योग पर आधारित प्रश्न। कह रहा है कि घन और वर्ग और घन के योग पर हमें कैसे हम उस पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सेशन को इस चैप्टर को हम कल शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों, ताकि हमारे और भी वीडियो जो नई वीडियो हो वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे दोस्तों।